हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये सम प्रोडक्ट प्राइसिंग का है जो लास्ट मार्च अप्रैल 2021 में पूछा गया है और 10 मार्क्स के लिए दो छोटे छोटे सम पूछे गए थे, जिसमें से हम पहला सोल्व कर रहे हैं। The production cost of item is as follows. Find out the sales price. उसमें सेल्स प्राइस फाइंड करनी है, मतलब हमें इनडायरेक्टली पता चल गया कि ये हमारा प्रोडक्ट प्राइसिंग का सम है, जिसमें सेलिंग प्राइस चुननी होती है, वो हमारा प्रोडक्ट प्राइसिंग का सम होता है। मटेरियल से हमारे 2 लाख, लेबर से 160 लाख, ओवरहेड एक्सपेंस है 1,40,000। द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ द आइटम 2,50,000। मतलब ये हमारे बजटेड यूनिट्स या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमें देते थे शॉर्ट सम में, वो हो गया हमारी क्वांटिटी जो हमें शॉर्ट सम में दिया जाती थी यूनिट के तौर पे, ये हमारे यूनिट हो गए। तो फिक्स कैपिटल पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4,90,000। मतलब जो फिक्स कैपिटल है उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड का इतना पार्ट है, और ये वेरिएबल पार्ट ऑफ सेल्स टर्न ओवर इज़ 40%। मतलब जो वेरिएबल है कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें उसमें सेल्स का 40% पार्ट है। टर्नओवर का मतलब सेल्स ही हुआ हमारा। सेल्स का 40% पार्ट है जो वेरिएबल के तौर पे, मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड हम प्लस करते थे हमारा इन्वेस्टमेंट, उसमें फिक्स और वेरिएबल के तौर पे हमें दे दिया गया है। जो फिक्स में 4,90,000 सीधा हमें दे दिया गया है, लेकिन वेरिएबल के लिए बोला है सेल्स का 40% है। आफ्टर द पेमेंट ऑफ द टैक्स at the rate of 40% of the income of net capital employed, 12% profit is expected। मतलब वो आफ्टर, मतलब क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर 40% ऑफ इनकम, मतलब टैक्स 40% टैक्स माइनस करने के बाद 12% प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब बिफोर टैक्स हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें फाइंड करना होगा। जब भी आपको आफ्टर टैक्स दिया हो तब आपको वो वाली इक्वेशन बनानी होगी जो हम आगे देखेंगे। जब भी आपको आफ्टर टैक्स दिया होगा तब आपको डायरेक्ट जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो नहीं लेना है प्रॉफिट पे, उस पर पहले टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स ढूंढना है, और उसकी इक्वेशन रख के हमें प्रॉफिट रिटर्न बिफोर टैक्स जो मिल रहा है वो हमें फाइंड करना रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस, और ये फॉर्मूला लागू होगा सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल कॉस्ट के लिए वेरिएबल प्लस फिक्स चाहिए होगा। तो वेरिएबल डायरेक्ट हमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड एक्सपेंसेस अमाउंट के तौर पे दे ही दिया गया है। 2 लाख है मटेरियल, लेबर है 1,60,000, और ओवरहेड एक्सपेंसेस है हमारे 1,40,000। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया हमारा 5 लाख। फिक्स कॉस्ट के लिए हमें इसमें कुछ भी नहीं बोला गया है, तो फिक्स कॉस्ट ऑब्वियसली हमारी रहेगी 0। तो टोटल कॉस्ट हमारी आ गई 5 लाख, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख है और फिक्स कॉस्ट के लिए कुछ नहीं बोला गया है, तो टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी 5 लाख। तो देन आफ्टर अब हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12%, बट आफ्टर पेमेंट ऑफ द टैक्स 40%। तो बिफोर पेमेंट ऑफ द टैक्स कितना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, वो हमें फाइंड करना रहेगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि बिफोर टैक्स हमारा 100 है, तो टैक्स माइनस उसमें से करना है 40%, तो आफ्टर टैक्स हो गया 60%। मतलब जो हमें सम में दिया है प्रॉफिट एक्सपेक्टेड 12%, वो किस पे दिया है 60 पे, और हमें फाइंड किस पे करना है 100 पे। तो हम इक्वेशन रख देंगे कि साइन 60 पे 12 है तो 100 पे
कितने। जब भी आपको आफ्टर टैक्स बोला गया हो तब आपको बिफोर टैक्स पे कितना रिटर्न मिल रहा है वही वही हमें लेना होता है। तो आपको बिफोर टैक्स तक जाना पड़ेगा, मतलब रिवर्स प्रोसीजर में। लेकिन आपको अगर आफ्टर टैक्स दे ही दिया गया है कि इतना रिटर्न मिल रहा है और कुछ नहीं बोला गया है तो आपको वही ले लेना है। तो अब हम इक्वेशन रखेंगे कि टैक्स जब 60% है तब हमारा रिटर्न है 12%, क्योंकि आफ्टर टैक्स हमारा रिटर्न दिया है, हमें बिफोर टैक्स चाहिए। तो 100 पे कितना, तो 100 पे आ जाएगा 20%। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, अपॉन करेंगे 60, तो हमारा आ जाएगा 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अब हम इन्वेस्टमेंट पे 20% प्रॉफिट लेंगे। तो सबसे पहले अब हम सेल्स को एज्यूम कर लेते हैं एक्स। सेल्स को एज्यूम एक्स कर लिया तो हमारा, हमने सब में पढ़ा था कि कैपिटल वेरिएबल का पार्ट में 40% सेल्स टर्नओवर का है, मतलब सेल्स का 40% है कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर वेरिएबल। तो हमने एज्यूम कर लिया कि सेल्स हमारा एक्स है, तो एक्स मतलब सेल्स हमारा है, तो सेल्स का 40% मतलब एक्स का 40%, तो हमारा आ जाएगा 0.4x। ये हमारा वेरिएबल। और फिक्स कैपिटल में कितना पार्ट है वो डायरेक्ट हमारे अमाउंट पे तौर पे दे दिया गया है 4,90,000। तो ये दोनों मिला के हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 4,90,000 प्लस 0.4x। तो टोटल कैपिटल हमारा हो गया फिक्स प्लस वेरिएबल। फिक्स जो हमें दे दिया है 4,90,000 और वेरिएबल हमने फाइंड किया एक्स के तौर पे, हमने एक्स एज्यूम कर ली सेल्स प्राइस। तो हमारा वेरिएबल कितना है, सेल्स टर्नओवर 40%, मतलब सेल्स का 40%, तो हमारा आ गया 0.4x। अब हमें रिटर्न कितना मिल रहा है 20%। तो हम 20% इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 20% प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है जो भी हमने टोटल किया। इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल जो होती है वही हमारा इन्वेस्टमेंट के तौर पे कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिया जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट शब्द भी यूज़ किया जाता है। तो हमारे उसका 20% लेना है। तो 4,90,000 के 20% आ गए 98,000 और 0.4x के 20% आ गए 0.08x। तो हमारा प्रॉफिट और टोटल कॉस्ट दोनों मिल चुका है, तो हम सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स हमने एज्यूम किया है x, टोटल कॉस्ट हमारा है 5 लाख, प्रॉफिट अभी हमने फाइंड किया 98,000 प्लस 0.08x। तो 0.08x को इज इक्वल टू की आगे की साइड ले लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और 5 लाख प्लस 98,000 कर लेंगे तो 5,98,000 हो जाएगा। 1 में से 0.08x माइनस करेंगे तो 0.92x हो जाएगा, और इज इक्वल टू के इस साइड तो 5,98,000 है ही। तो x को मेन में लेंगे तो हमारा इज इक्वल टू के इस साइड, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आया गया तो डिवाइड में हो जाएगा 0.92। तो हमारा x आ जाएगा 6,50,000, जो हमारा हमने क्या एज्यूम किया था जिसको सेल्स, तो सेल्स हमारा आ गया 6,50,000। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए हम फॉर्मूला करेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल सेल्स अपॉन टोटल यूनिट। तो टोटल यूनिट हमें दे दिए गए हैं 2,50,000 और टोटल सेल्स अभी हमारा आया 6,50,000। तो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी 2.6 पर यूनिट। यहाँ पे हमारा सम ये ख़त्म हो गया। 10 मार्क्स में पूछा है, दो छोटे छोटे सम है जिसमें से फर्स्ट हमने ख़त्म कर लिया। सेकंड सम है हमारा वो भी प्रोडक्ट प्राइसिंग का ही है। वन मैन्युफैक्चर कंपनी डिसाइड प्राइसिंग ऑफ द इट्स प्रोडक्ट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड क्वांटिटी सो एज टू गेट 25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिफोर टैक्स लाइबिलिटी। मतलब यहाँ पे बिफोर टैक्स लाइबिलिटी लिया है
25% रिटर्न, इसमें आफ्टर टैक्स दिया था तो हमने इक्वेशन रख के बिफोर टैक्स तक हम रिवर्स मेथड में पहुँचे थे। यहाँ पे डायरेक्ट हमें बिफोर टैक्स ही दे दिया गया है, तो यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट हम 25% रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे ले लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन सेलिंग प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दी गई है 490, फिक्स कॉस्ट ड्यूरिंग ईयर दी है हमारी 1 करोड़ 20 लाख, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट ही दे दिया गया है 2 करोड़ 50 लाख, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी या फिर बोल सकते हैं बजटेड वॉल्यूम दे दिया गया है 1 लाख यूनिट्स। मतलब यहाँ पे यूनिट्स भी हमें दे दिए गए हैं, जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट एज पर अमाउंट मिल जाएगी। फिक्स कॉस्ट की अमाउंट दे ही दी गई है, और इन्वेस्टमेंट भी डायरेक्ट हमें टोटल इन्वेस्टमेंट दे दिया गया है, तो उस पर ही 20% कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो एकदम इजी टाइप का सम है। सेकंड सम है जो हमारा कैलकुलेट करते हैं जिसमें हमें फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस, और उसकी फॉर्मूला क्या है, सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट की फॉर्मूला है वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल के लिए हमें बोला गया है पर यूनिट कितना है 490, और हमारा यूनिट कितना है बजटेड वॉल्यूम या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी है 1 लाख यूनिट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 4 करोड़ 90 लाख। फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट हमें अमाउंट में दी है तो प्लस कर देंगे 1 करोड़ 20 लाख, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा 6 करोड़ 10 लाख। तो टोटल कॉस्ट हमारा मिल चुका है 6 करोड़ 10 लाख। तो हम फाइंड करेंगे अब प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई परसेंटेज। जो भी परसेंटेज दिए हैं वो इस हिसाब से आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई परसेंटेज। तो इन्वेस्टमेंट हमें डायरेक्ट दे ही दिया गया है 2 करोड़ 50,000, और हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25%। तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 62,50,000। तो अब हमें टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों मिल चुके हैं, तो हम सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स, या फिर नहीं करते हैं तो भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें अमाउंट में मिल चुकी है। कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारी जो है वो एक्स में नहीं है। तो टोटल कॉस्ट हमारी है 6 करोड़ 10 लाख, प्रॉफिट हमारा है 62,50,000। तो सेलिंग प्राइस सेल्स हमारा एज्यूम किया था एक्स, वो आ गया 6 करोड़ 72,50,000। ये हमारा टोटल सेल्स हमें मिल गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला रखेंगे टोटल सेल्स अपॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल यूनिट या फिर बजटेड वॉल्यूम, जो भी शब्द यूज़ किया हो वो एग्जाम्पल में वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है हमारा यूनिट्स में जितनी भी अमाउंट दी होती है वो हमारी यहाँ पे आती है, जिसके लिए अलग अलग 3-4 शब्द यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, या फिर होता है बजटेड वॉल्यूम, या फिर होता है, ये 2-3 शब्द यूज़ किए जाते हैं। तो फिर टोटल सेल्स हमारा है 6 करोड़ 72,50,000, और हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1 लाख यूनिट। तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 672.50 पर यूनिट। तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस मिल चुका है। सेकेंड एग्जांपल थोड़ा इजी मेथड वाला था, और जो फर्स्ट था वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, वैसे ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमारा मार्च अप्रैल 2021 में जो प्रोडक्ट प्राइसिंग के 10 मार्क्स में जो 2 शॉर्ट सम पूछे गए हैं वो हमारे सॉल्व हो चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हेल्पफुल हुआ तो आगे भी लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।